chill? सबसे पहले आपके पास ये एसेट्स वाला पेज खुलता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है फिग्मा के डिज़ाइन के बारे में। इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है कुछ ख़ास, आप पढ़ सकते हो इसको भी। मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन इसमें कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पर आप आ सकते हो पेजेस के ऊपर, और पेजेस पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पेजेस पे यहाँ पर आपको दो वर्जन दिए हुए हैं, एक ये होम वाला और ये होम वर्जन 2 वाला, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक बना सकते हो, यहाँ पर सर ने बताया भी है। ये मैंने क्वेश्चन किया था सर से इसमें, तो सर ने कहा था कि ये कोई भी एक वर्जन बना सकते हैं, ठीक। तो आप पहले वाले को ही बना लो, ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा अच्छा भी है उसके दूसरे वाले के मुकाबले में। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको सबसे पहले अगर किसी भी कंपोनेंट को बनाना है, मिसाल के तौर पे मुझे ये हेडर से स्टार्ट करना है ना, तो ज़ाहिर सी बात है पहले तो हेडर से स्टार्ट करूँगा। तो हेडर से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सिंपली हेडर पे क्लिक करें, और ये आपको हेडर पे डायरेक्ट ये जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, इन पे भी आप कर सकते हो। इनकी हाइट विड्थ वगैरह भी चेक कर सकते हो, और टैक्स वगैरह भी, ठीक है, चेक कर सकते हो। और इनकी जो है वो स्पेसिस कितनी है वो भी सब चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इनकी हाँ, अगर आपको ये देखना हो कि अगर अगर आपको ये देखना हो कि ये जो आइकन है और ये जो आइकन है, इन दोनों के दरमियान का स्पेस कितना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके और इस पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की लेफ़्ट से ये वाली जो लाइन जा रही है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट से कितना डिस्टेंस है। तो इस वाले का ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है, और इसका कम है, तो आप ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे, तो जो आपके पास वो आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आएगा, वो इन दोनों का गैप है, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ है। और कितना है ये, अगर 1396 है ना, और दूसरे वाले की 1364 है, तो इन दोनों के दरमियान का 30 पिक्सल हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लास उसकी टिलमेंट सीएसएस की क्लास होती है गैप 4। तो गैप हाइफन 4 की जो क्लास है उसके अंदर आप जब देते हो गैप 4, तो वो 32 पिक्सल के बराबर होता है। तो 32 पिक्सल और 30 बराबर ही हैं तकरीबन, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आप पिक्सल परफेक्ट बना सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह को देखने हैं तो आप वो भी देखोगे, क्योंकि फ़ॉन्ट्स भी डालने हैं भाई इसके अंदर। फ़ॉन्ट्स भी आपको पिक्सल परफेक्ट का मतलब है ए टू ज़ेड हर चीज़ वही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं ना, वो भी आपको चेक करने हैं। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये क्लैश डिस्प्ले के नाम से ये फ़ॉन्ट आ रहा है, तो यही फ़ॉन्ट है। अब आपको क्या करना होगा, क्लैश डिस्प्ले को आपको सर्च करना होगा, और सर्च आप ऐसे ऐसे कर लेना, सर्च के क्लैश डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ताकि वो आप कहीं से इंस्टॉल कर सको ना उसको। नहीं नहीं, ये नहीं है, प्ले फेयर डिस्प्ले है। इस शुरू में, या आप इससे या इससे आप डाउनलोड कर सकते हो, इससे कर सकते हो। मैंने इससे किया था शायद, हाँ मैंने इसी से किया था। इसको आप डाउनलोड करोगे, फिर आप क्या करोगे, आप अपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आ जाओगे, जहाँ पर आपकी ये फाइल्स डाउनलोड होंगी। तो वहाँ पर आने के बाद, या आप इस तरह से अपने क्लैश डिस्प्लेस में से इन फाइल्स को एक्सपोर्ट करोगे, और इस तरह से फ़ॉन्ट्स के अंदर अपने सारे फ़ॉन्ट्स रख लोगे। ये मैंने सारे उसके वर्जन्स हैं अलग अलग, तो आप इनमें से सिंपल वाला यूज़ कर लो, ठीक है, लाइट वाला। और फिर इनके वेरिएशंस ना आप खुद ही बना सकते हो कोड के अंदर। जब आप कोड यूज़ करते हो ना, ये मैं ओपन कर रहा हूँ फिर बताता हूँ इसमें। ठीक, तो ये जो आपके पास वी एस कोड है, तो इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट रख लेते हो, ठीक। ये फ़ॉन्ट्स के अंदर ना, पब्लिक के अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर अपना फ़ॉन्ट्स रख लेते हो, और लेआउट के अंदर आके आप इन फ़ॉन्ट्स को इस तरह से लोकल फ़ॉन्ट्स वो करते हैं कि लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी है ये क्या है,
बहरहाल इसको यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं हमारे पास, तो इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो उसके वेरिएबल्स बने होते हैं ना, वेरिएबल्स को हम चेंज कर देंगे, नाम उनका चेंज कर देंगे। और उसके अलावा ये क्या नाम है, उसके पाथ को चेंज करेंगे, जो पाथ यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। आप मैंने बोल्ड वाला किया, आपको लाइट वाला कर लेना, और लाइट वाले की ही हाई विड्थ को ना, वेट को सॉरी, वेट को आप 100 से 900 तक कर लेना। तो अलग अलग वेरिएशन आ जाएंगे, तो ये सारे वेरिएशन उसके पास आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें सेमी बोल्ड वगैरह आपको अलग अलग एक्स्ट्रा बोल्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब आपके पास आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट्स को आप फ़ॉन्ट वेट करके आप अलग से प्रॉपर्टी ऐसे फ़ॉन्ट सॉरी हाँ फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट की क्लास होती है। फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड के नाम से क्लास होती है। सेमी बोल्ड सेमी बोल्ड के नाम से होती है। इसके अलावा फ़ॉन्ट नॉर्मल होता है। अभी वो थोड़ा पीसी लो चल रहा है ना, स्लो चल रहा है, इसी वजह से वो सजेशन नहीं दे रहा। नॉर्मल होती है। और इस तरह से 2-3 और भी फ़ॉन्ट के वर्जन्स होते हैं, इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। तो वो आप यहाँ पे कर सकोगे, सिर्फ एक वाले को आप कर लेना यूज़, ठीक है। और बाकी ये इसके अंदर इस तरह से डिफ़ाइन करना होता है, वेरिएबल्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक। तो इसका यही था फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट आप डालोगे, इंस्टॉल करोगे और उसको यूज़ करोगे। एक फ़ॉन्ट ये है, 2 फ़ॉन्ट्स हैं इसके अंदर। एक ये वाला फ़ॉन्ट है, ये क्लैश डिस्प्ले है। और ये जो फ़ॉन्ट है ना, 2 यूज़ हो रहे हैं फ़ॉन्ट सिर्फ। आप हर जगह चेक कर लेना, ये 2 ही यूज़ हो रहे हैं। एक फ़ॉन्ट ये वाला यूज़ हो रहा है, क्या नाम है इसका, क्लैश डिस्प्ले, और दूसरा यूज़ हो रहा है सतोशी। वेट भी इसका दिया हुआ है, इसकी साइज़ भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। हर हर चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। उसका कोई मसला ही नहीं है। और कलर भी आपको दिया हुआ है, कलर आपको क्या, ये कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक। तो ये भी आपको बताया हुआ है। अब एक कंपोनेंट तो समझ लें बन गया ना। और आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने वीएस कोड के अंदर बस ये डिव बना के, नेव बार बना के, उसके अंदर आपने ये अपना पूरा बनाना होगा, ठीक है। और यही करना होगा बस, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। ये जो लाइन लगाई हुई है उन्होंने, ये लाइन जो उन्होंने लगाई हुई है, ये एच उससे लगाई है, एच आर टैग से। और इसकी इसकी विड्थ क्या होगी, ये एच आर है ना, तो एच आर की तो विड्थ पूरी उस तक होती है, क्या नाम है, पूरी स्क्रीन तक होती है एच आर की विड्थ। तो ये जो साइड पे स्पेस है ना, ये पैडिंग है, ठीक। तो अगर आपको ये जो पैडिंग है ये निकालनी है ना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये पैडिंग लेफ़्ट राइट से कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लो, हाँ इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इससे आप शायद आप निकाल सकते हो इससे। इससे आप कैसे निकालोगे इससे आप ऐसे निकालोगे कि ये जो आपकी लेफ़्ट है ना, जो लेफ़्ट है, जितनी लेफ़्ट से होगी उतनी राइट से ही होगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ लेफ़्ट को देखना है। लेफ़्ट से आपकी जो विड्थ है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है लेफ़्ट से, ठीक है, वो आप दोनों देखोगे, ठीक है। पहले आप इस विड्थ को देखोगे लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट से है, ठीक है, ये विड्थ लेफ़्ट से है। और इसकी जो विड्थ है ये इतनी लेफ़्ट से है, ठीक है, 28। तो आप क्या करोगे कि इस इसको चेक करोगे, इसकी जो विड्थ है लेफ़्ट से, या फिर ये इसकी जो लेफ़्ट से विड्थ है वही है ना, ठीक है। ये जो 28 पिक्सल है, इसी को आप डायरेक्ट यूज़ करोगे एज अ पैडिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्च आइकन है ना, इसी के नीचे से ही ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी उसके नीचे से ही है, बिल्कुल सेम है। तो आप इस स्नैप को या इस हेडर को इस तरह पैडिंग दोगे कि ये दोनों पर बराबर आए। तो हेडर पे दोगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह करोगे, मैं दिखा देता हूँ कि ये आपका हेडर, मैंने 2 हेडर बनाने हैं, क्योंकि 2 हेडर इसलिए बनेंगे वो मैं बताऊंगा फिर बाद में। अभी फ़िलहाल ये देख लें। हेडर के अंदर आप हेडर 4 मैंने किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा पैडिंग को ज़्यादा करेंगे। 28 पिक्सल है ना, तो 28 पिक्सल के लिहाज से कितना बनता है देखते हैं। ये आ गया 28 पिक्सल। हाँ ये रहा 28 पिक्सल ये बनता है 7, ठीक है। P7 आप करते हो तो 28 पिक्सल बन जाता है, ठीक है।
फिर आप इसको चला के चेक कर सकते हो। अभी मेरे यहाँ पर कुछ एरर्स हैं तो मैं इसको नहीं चलाऊँगा, ठीक है? आप अपने लोकल उसके अंदर चला कर चेक कर लेना, ठीक? तो इस तरह से आप पैडिंग देख सकते हो। आप पैडिंग 7 मैंने दी है, लेकिन ये पैडिंग 7 मेरे ख़्याल से सिर्फ़ राइट लेफ़्ट से है, ठीक है? अगर आपको ऊपर से देखनी है तो आप इसको देख लो। इसको आप देखोगे ऊपर से टॉप से कि ये 20 पिक्सल है, और इसको भी फिर आपको देखना होगा बॉटम से। ये आपका बॉटम है ना, तो ये तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है? सिर्फ इसको देख लो, और इसकी 20 पिक्सल है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर पी एक्स कर दो, यानी एक्स एक्सिस पर जो पैडिंग हो वो ये हो, और पी वाई आप कर दो 6 ही है मेरे ख्याल से। 6 कितनी है? 6 24 है। 5 520 है, ठीक है? 20 पिक्सल के बराबर है, तो काफ़ी हद तक पिक्सल परफेक्ट है, ठीक है? तो इसी तरह करना है सारे सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है? हर कंपोनेंट को इसी तरह करना है। और अगर आपको किसी कंपोनेंट की डिटेल्स में जाना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। आप इसमें जाओ, इस पे क्लिक, किसी भी कंपोनेंट पे, इस पे या उस पे, किसी, ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है? इन इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये उस कंपोनेंट पे चला जाएगा। असल में ये जो कंटेंट ब्लॉक्स है ना, ये जो कंटेंट ब्लॉक्स का पेज है, इस कंटेंट ब्लॉक्स के पेज पर इन्होंने सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हमें। हीरो ब्लॉक्स ये हैं, जो हीरो के जो सेक्शंस हैं वो ये हैं। हीरो ब्लॉक्स जो दिए हुए हैं वो ये हैं, और ईमेल साइन अप के लिए जो वो था, सेक्शन था, वो ये है। ये कुछ और फीचर्स हैं, और ये सारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं, सारे कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। ये नेव बार है, ये आपके कुछ पेज हेडर्स हेडर्स हैं ये कुछ, ठीक है? जो क्या नाम है, बैनर्स वगैरह हैं, ठीक है? बैनर्स वगैरह आपको बना के दिए हुए हैं, ठीक है? ये कुछ और बैनर्स, ठीक है? बैनर्स यानी कि ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पर अगर आप आते हो दूसरे वाले पेज पे, ये आपका होम पेज हो गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज, इसके ऊपर जो ये वाला बैनर, इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो ये सारे उन्होंने कंपोनेंट्स बना कर दिए हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी, और शॉपिंग कार्ट्स वगैरह, ये हर चीज़ का उन्होंने कंपोनेंट बना के दिया हुआ है, ठीक? तो उसके बाद अब स्टाइल गाइड के अंदर स्टाइल गाइड के अंदर आपको कलर्स की गाइड दी हुई है कि कलर्स आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं। हर चीज़ के ना उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं। पहला जो सबसे डार्क कलर है वो ये यूज़ हो रहा है, और इसका कलर उन्होंने हैश कोड दिया होगा। हाँ ठीक है, ये हैश कोड दिया हुआ है। आप डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर हैश कोड आ जाएगा। ये आपका हैश हैश कोड ले लोगे, और वेट, और नहीं नहीं, ये तो आपके काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ठीक है? सिर्फ ये कलर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है? और टाइपोग्राफी के अंदर भी अगर आप आते हो, तो टाइपोग्राफी में आपको साइजेस वगैरह, हेडिंग के साइजेस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ से चेक कर सकते हो कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी बताया हुआ है क्लैश डिस्प्ले यूज़ हो रहा है, और लाइन हाइट भी बताई हुई है कि लाइन हाइट भी आपको पता होना चाहिए कि लाइन की हाइट क्या होती है। वो भी एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की भी, और टेलविंड की क्लास भी होती है, ठीक? तो ये सब था। और इसके अलावा आपको बटन्स के वर्जन्स वगैरह जो भी यूज़ हुए हुए हैं उसके अंदर, वो सब भी बताए हुए हैं यहाँ पर, कि बटन्स और ड्रॉप डाउन्स ये सब बताए हुए हैं उन्होंने, कि बटन्स और ड्रॉप डाउन ये सब कैसे यूज़ करने हैं, कलर्स वगैरह उसके बताए हुए हैं। इसके अलावा और यहाँ पर उनके फ़ॉन्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है? सतोशी नाम का फ़ॉन्ट है, इसको भी आप इंस्टॉल करके उसी तरह यूज़ करोगे जैसे बताया था। लाइन हाइट वगैरह भी, ये सब चीज़ उन्होंने बताई हुई है, मतलब, ठीक है? तो आपको सिर्फ यूज़ करना है उसको। और उसके अलावा आपके पास ये आइकन्स हैं, सारे आइकन्स जो वेबसाइट के अंदर यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे वो आइकन्स हैं। और इंस्टॉल कैसे करने, डाउनलोड कैसे करना है आइकन, आइकन आप रिएक्ट आइकन से इंस्टॉल नहीं करोगे। आइकन्स ना रिएक्ट आइकन से नहीं करोगे, आप आइकन्स करोगे यहाँ से, जो आपको दिए हुए आइकन सारे। तो सारे आइकन्स आपको दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आके किसी भी आइकन पे जब क्लिक करोगे, कॉपी एज पे जाओगे ना, तो ये आपको एसवीजी और पीएनजी मिल जाएगी। एसवीजी कर लेना बेहतर होता है, कि एसवीजी के अंदर आपको कभी कभार चेंज करना होते हैं कलर्स वगैरह, या कुछ भी चेंज करना होता है तो आप कर सकते हो। आप पीएनजी पे भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो
ये था, ये सारे एसवीजीज हो गए, पीएनजीज हो गए। इसके अलावा उन्होंने इमेजेस भी आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। इमेजेस भी आप यहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, वो भी ऐसी ही होंगी। यहाँ पर इमेजेस ऐसा पीएनजी कर लेना, इमेज के अंदर कोई चेंज नहीं करना होता, इमेज आप ऐसा पीएनजी कर सकते हो, इमेज ऐसा पीएनजी कर सकते हो। और ये आपको साइन अप के वो दिए हुए बटन्स वगैरह, ठीक है। ये आपको पीएनजी दिए हुए हैं, लेकिन ये देने नहीं चाहिए थे। खैर, आप पीएनजी यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं कि आप जो है वो इसको पूरा बनाएं, क्योंकि साइन अप का पेज तो अलग से बनता है ना फिर तो बहुत सिंपल इन्होंने रखा हुआ है, तो आप बना सकते हो उसको, ठीक है। आप इमेज डाल के भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये सब सोफ़ाज़ वगैरह के वो हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ ये सब। अब पेजेस का समझ लें, पेजेस के अंदर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन वगैरह है। पहला पहला तो ये है कि ये जो पेज है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पेज है, ये एक डायनेमिक पेज है। ये डायनेमिक पेज है, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का अपना डायनेमिक पेज बनता है, तो ये आपको देखना है कि ये वाला पेज कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप अगर करना चाहो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये जो होम पेज है, रेहान, रेहान, जल्दी पियो। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो आपको मैं बता रहा था कि हाँ, प्रोडक्ट का जो वाला पेज था वो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के लिए दे सकते हो, जिस तरह शायद इस प्रोडक्ट के लिए था वो, या इस प्रोडक्ट के लिए नहीं था। देखते हैं ज़रा। नहीं, इसके लिए नहीं है। तो ये बनेंगे डायनेमिक पेजेस, ये हर प्रोडक्ट के लिए अपने अपने डायनेमिक पेजेस बनेंगे, ये शायद उसी का ही कहा हुआ है। नहीं तो ये तो उन्होंने लिंक नहीं दिया हुआ ना किसी भी उसका बताया नहीं है यहाँ पर होम पेज के अंदर कि ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये वाला पेज ये कहाँ से एक्सेस होना चाहिए, तो ये नहीं बताया हुआ। तो ये एक चीज़ देखनी है आपको, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। और और बाकी सब चीज़ें सिंपल बनेगी, ठीक है। उनका कोई मसला नहीं है। बस एक डायनेमिक जो पेज बनाना है या फिर प्रोडक्ट का पेज बनेगा, तो वो कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। अभी सर ने ये भी कहा हुआ है कि आप लोगों से जितना बनता है आप उतना भी कर सकते हो, तो जितना बन रहा है कम अज़ कम उतना कर लें, तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। दूसरी कंफ्यूजिंग ये है कि आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर नेव बार थोड़ा अलग है, और जो होम पेज है उसके अंदर नेव बार थोड़ा अलग है। ये रहा आपके पास होम पेज, तो इसका इसका नैव बार अलग है, और बाकी पेजेस के ऊपर नैव बार अलग आ रहा है। तो इसको भी आपने देखना है कि जो होम पेज हो उसके ऊपर कैसे अलग आए और बाकी पेजेस के ऊपर कैसे अलग आए, ये आपको देखना पड़ेगा। ये एक चीज़ कंफ्यूजिंग हो रही है थोड़ी, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें सिंपल हैं, जैसे बताया ना मैंने कि वहाँ से आपने उनको क्या नाम है आइकन्स वगैरह को लेना है, उसको यूज़ करना है, वो सब वैसे ही करना है। फ़ॉन्ट्स वगैरह को भी यूज़ करना है टाइम टू टाइम। और फ़ॉन्ट्स को आप कैसे यूज़ करोगे, फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ पर आके जिस तरह से वेरिएबल्स आपने बना लिए ना, तो वेरिएबल्स आपने अगर बना लिए अ, यहाँ पे लेआउट के अंदर, यहाँ पर आपने लेआउट के अंदर वेरिएबल्स बना लिए। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अगर तो आपको इनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके आप और फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आप ना क्या कर सकते हो कि ये जो क्या नाम है हमारे पास टेलविंड सीएसएस के अंदर जो ये होती है ना, इसके अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड के अंदर क्या कर सकते हो कि एक और वो बना सकते हो, सॉरी ऐसे नहीं, क्या नाम है, फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से होती है मेरे ख़्याल से, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। और इसमें आप न्यू फ़ॉन्ट्स जो आपने, हाँ बिल्कुल इस तरीके से क्लैश करके ना
यहाँ पर आपको कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक। तो क्लैश के नाम से फिर आप क्लैश डिस्प्ले और ये क्लैश डिस्प्ले जो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक। तो वो आप कर सकते हो। क्लैश डिस्प्ले के अलावा आपको एक और भी डाउनलोड करना होगा ना, वो शतोशी वाला। वो भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर एज अ वेरिएबल इसको एज अ क्लास बना सकते हो, और फिर यहाँ पर क्लास बनाने के बाद आप इसको यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको यूज़ करना था यहाँ पे, ठीक है। ये उसका वो है ना, नाम है वेबसाइट का, तो ये था। और मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट, सजेशन भी आ जाएगी मेरे पास, या मैं डायरेक्ट क्लैश भी लिख सकता हूँ, ठीक। क्योंकि वहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको मैंने डिफ़ाइन कर लिया हुआ है, ये देखें। तो मैं सिर्फ क्लैश लिखूँगा और तो मेरे पास ये आ जाएगा क्लैश, ठीक है। किसी भी पेज के अंदर जब मुझे यूज़ करना होगा, अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो ये वाला मेरा जो फ़ॉन्ट है वो आ गया होगा। और इसको आप अपने पीसी के अंदर रन करके देख लेना। बाकी हर चीज़ सिंपल रखी हुई है, बिल्कुल इसी तरह करना जिस तरह अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो आप यहाँ पर कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं, और सर वगैरह एक्टिव हैं, सबको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था। और इसके अलावा एक कार्ट का पेज बनाना है जिसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स के कार्ड्स आने चाहिए। और प्रोडक्ट्स लिस्टिंग का एक पेज होना चाहिए जिसका लिंक आप यहाँ पर दोगे। यहाँ पर आप होम के ऊपर उसका लिंक दोगे, यहाँ पर व्यू कलेक्शन के अंदर उसका उसका लिंक दोगे। और जो दूसरा जो अबाउट का पेज है, जो ये अबाउट का पेज है, ठीक है, इस पेज का आप लिंक दोगे यहाँ पर,